मतलब ही नहीं। चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 3.3 का। हाँ, प्रश्नावली 3.3 का। प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा है, क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। और विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? एक चर को विलुप्त करना। और हम किसको चर को विलुप्त करेंगे? हमेशा y को ही करेंगे। और y से समीकरण 1 में गुणा करना है और y से क्या करना? समीकरण 2 को। जैसे ही x का मान निकलेगा वो किस में रखना है? हमको समीकरण 1 में रखना है। बस इतना ध्यान देना है इसमें। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, x बटे की कितना दिया है? 2 प्लस 2y बटे के कितना है? 3 बराबर -1। दूसरा दिया गया है x माइनस वाई बटे के 3 बराबर 3। इतना क्वेश्चन दिया गया, इसको करना है हल। तो यहां हमको चाहे तो इनको हम समीकरण के नाम दे दें या क्या लिख दें? समीकरणों में क्या लिख दें? सीधा समीकरणों में क्या हो जाएगा? यहां पर 6 से गुणा तथा समीकरणों में 3 से गुणा करने पर। क्यों करना है 3 से? क्योंकि यहाँ एलसीएम कितना आ रहा है? 3 और यहाँ कितना आ रहा है? 6। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम कि 6 गुणे कितना लिखा हुआ है जी? x बटे के 2 प्लस 2y। यहाँ भी कितने का कर देंगे हम? 6 का गुणा। कितने का कर देंगे? 6 का। और लिखना कितना है जी? 2y बटे के 3 बराबर -1। दूसरे में हाँ गुणा में यहाँ कितना कर देना है? गुणे में 6। कितना कर देना है? 6। यहाँ दूसरे में कितने का करना है? 3 का। कितने का करना है? 3x यानी गुणा। कितना आ जाएगा? यहाँ पर x ही रहेगा, माइनस है तो माइनस। कितने का गुणा करना है? 3 का। गुणे कितना आ जाएगा? y बटे के 3 बराबर है तो बराबर 3 का 3। यहाँ भी गुणा कितने का करना है? 3 का ही करना है। कितने का करना है? 3 का। ऊपर गुणा करेंगे तो 6 का गुणा करेंगे x में। अभी तो क्या है, पहले काट लीजिए, नहीं तो बाद में काटना पड़ेगा। 2 एकम 2 3 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ कट रहा है 3 से 3 कट रहा है। क्लियर है? तो अब यहाँ गुणा कर दें। 3 का करना x में तो कितना हो जाएगा जी? 3x। कितना हो जाएगा? 3x। प्लस है तो प्लस। 2 का करना है 2 में तो कितना हो जाएगा? 2y। कितना हो जाएगा? सॉरी, 2 दूनी 4y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 6 कम 6। इसको क्या मान लेंगे हम? समीकरण 1। यहां करना है तो कितना हो जाएगा जी? 3x माइनस के y बराबर क्या ले लेंगे? 3 त्रिका 9। इसको क्या मानने हैं? समीकरण 2। अब यहां आपको क्या लिखना है कि समीकरण 1 में कितने का गुणा करना है? यहाँ पर 1 का, क्योंकि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 1y। और समीकरण 2 में कितने का करना है? 4 का गुणा, क्योंकि यहाँ पर हमको यानी y चर को हटाना हो। यहाँ पर भी किसको हटाना है? y चर को। तो क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 में 1 से गुणा कितने से करेंगे? 1 से गुणा तथा समीकरण 2 में कितने से करना है? 4 से गुणा
करने पर, तो 4 से गुणा करने पर, तो यहां पहले तो इन्हीं समीकरण को वैसे के वैसे लिख दीजिए। कितना है 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6। गुणा किसका करना है इसमें, एक का। किसका करना है, एक का गुणा करना है। दूसरा कितना लिखा हुआ है जी, 3x माइनस के y बराबर कितना है 9। इसमें गुणा किसका करना है, 4 का। यहां ध्यान ये रखना है कि गुणा करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। 4 का इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर कितना है जी 4, क्योंकि इसी पद को हटाना। यहाँ पर कितना है जी 1 बाई है, तो 1 बाई का इसमें कर दो गुणा, और यहाँ पर कितना 2 में है, तो उसका यहाँ कर दो गुणा, सीधा सीधा। जब गुणा करना है सभी संख्या में करना, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा। 1 का करेंगे इसमें तो वही की वही संख्या प्राप्त हो जाए। कितना हो जाएगा 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6। यहां करेंगे कितना हो जाएगा 4 3 12 x माइनस है तो माइनस, कितना हो जाएगा 4 का y में करेंगे तो 4y बराबर है तो बराबर, 4 का करना है 9 में, तो 9 चौके 36। यहां एक और चीज ध्यान रखनी थी कि समान चिन्ह हो तो क्या है घटाना है, और असमान चिन्ह है तो क्या करना है जोड़ना है। तो यहाँ असमान चिन्ह है तो असमान चिन्ह है तो क्या लिख लेना है, जोड़ने पर। क्या लिख लेना है, जोड़ने पर। तो ऊपर प्लस के और नीचे माइनस के, तो ये तो कट जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पर जी कितना बचेगा, यहाँ 12 और 3 कितना हो जाएगा 15x प्लस ही प्लस के बराबर, यहाँ प्लस के हैं और नीचे ऊपर क्या है माइनस के, तो 36 में से कितना जाएगा, कितना बचेगा प्लस के या माइनस के, प्लस के ही बचेंगे। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 30 बटे के 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। इसको आपको हाईलाइट कर देना है, ठीक है नहीं। फिर आपको क्या करना है, विलोपन विधि में क्या है कि x का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में। नहीं आ रहा नीचे तक आएगा, क्या लिख देना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे मान। तो समीकरण 1 कौन सा है, जे वाला है हमारा, तो यहां उतार लेंगे 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6। तो x का मान कितना रखना है, यहां तो हमारा कितना है 3 गुणे x का मान कितना रखा गया है 2, कितना है 2, प्लस के कितना उतार लेंगे 4y बराबर माइनस के 6। यहाँ गुणा में है तो गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा प्लस के 4y बराबर माइनस के 6। तो 4y को हम इस तरफ ले लेंगे, कितना हो जाएगा 4y बराबर माइनस के 6, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 6। इसका पक्षांतर किया तो 4y बराबर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, चिन्ह माइनस का, 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12, तो y बराबर कितना हो जाए माइनस के 12 बटे के 4, 4 एकम 4, 4 3 12, तो y का मान कितना हो जाएगा 3। इसको क्या कर देना है, हाईलाइट कर देना है, हाँ माइनस के 3 ही आएगा। तो यहाँ लिख लेना अतः x बराबर कितना आया 2, y बराबर माइनस के 3 समीकरण निकायों के हल है, समीकरण निकायों के हल हैं। इस प्रकार से इनको सॉल्व करना है। किस तरह आ रहा है, करियों की तरह। क्लियर है नहीं इतना, जहां भी इसमें डाउट लग रहा हो अभी पूछ लेना। तो यहाँ लिख लेना ऊपर ही है, शुरुआत में तो क्वेश्चन यही कहा गया था विलोपन विधि से हल करने पर। क्या लिख सकते हैं इसको,
चाहे यहां लिख लीजिए आप, वो चाहे यहां पर लिख दीजिए, वही क्या है हमारा विलोपन विधि से ही चल रहा है, विलोपन विधि से। क्वेश्चन ही हमने बोला था शुरुआत में कि निम्न रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करने पर, हाँ, जितना नीचे के एलसीएम की संख्या का गुणा आएगा उतना ही पूरे समीकरण में गुणा करना है। इन दोनों का कितना आ रहा है 3, तो इसका सभी में किसका करना है 3 का गुणा, बस 3 का गुणा कर देना है। फिर इस प्रकार से